अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गटर के ढक्कन गोली क्यों होते हैं? और दोस्तों, क्या आपको पता है कि अक्सर पानी में ज्यादा देर तक रहने से हमारे हाथों की उंगलियां ऐसी हो जाती हैं? पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसकी वजह क्या है? और दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक वाली बोतल में ये बम्प्स वाला डिजाइन ही क्यों यूज किया जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफर को। नंबर 1, दोस्तों आपने देखा होगा कि मैनुअल कवर या गटर के कवर के ढक्कन अक्सर हमें राउंडी शेप में नजर आते हैं। एक्चुअली इनकी शेप राउंड होने के पीछे स्ट्रक्चरल रीजन है। एक्चुअली राउंड प्लेट आसानी से फिट हो जाती है, जबकि अगर ये ढक्कन स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में होता तो उसको एग्जैक्टली उस तरीके से फिट करना पड़ता जैसे इसको बनाया गया था। और दोस्तों, एक स्क्वायर मैनुअल कवर अंदर की तरफ भी गिर सकता है, लेकिन एक राउंड मैनुअल कवर होल बड़ा डायमीटर होने की वजह से अंदर नहीं गिर सकता। ये ढक्कन इजी टू ऑपरेट और इजी टू ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में ज्यादातर मैनुअल कवर घोल ही होते हैं। नंबर 2, दोस्तों नदी में नहाने के बाद हमारे हाथ और पाँव की उंगलियां या कपड़े धोने के बाद हाथ पाँव की उंगलियों पर ऐसी लाइंस पड़ जाती हैं। आपने ये भी नोट किया होगा कि पानी में ज्यादा देर तक रहने के बाद हमारे पाँव में झुर्रियां सी पड़ जाती हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर नहीं जानते तो तैयार हो जाए इस फैक्ट में जानने के लिए ही। दोस्तों, ये हमारी बॉडी का एक एवोल्यूशनरी रोल है। हमारे हाथ और पाँव की उंगलियों पर एक स्मूथ हेयर लेस स्किन होती है जिसको ग्लैब्रस कहते हैं। इसलिए जब हाथ बहुत देर तक पानी में रहता है तो दिमाग डूबे हुए हिस्से की तरफ एक न्यूरल मैसेज भेजता है। इस मैसेज से ग्लैब्रस की वेन्स सिकुड़ जाती हैं और ये स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होती है। इसलिए वेन्स के सिकुड़ने पर हमारे स्किन रिंकल फॉर्म में नजर आती है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्रोसेस है। नंबर 3, दोस्तों ये तो आपने भी देखा होगा कि पानी और जूस बोतल की बेस ज्यादातर फ्लैट ही होता है। वहीं सभी सॉफ्ट ड्रिंक की बेस में बम्प्स वाला डिजाइन होता है, जिनका बाद में बहुत ही क्रिएटिविटी से यूज कर लिया जाता है। तो क्या ये बोतल्स डिजाइन के लिए ऐसी बनाई जाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक के नीचे ये बनाए गए बम्प्स एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं। वो पर्पज होता है बोतल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना। सॉफ्ट ड्रिंक्स को अक्सर चिल्ड ही पिया जाता है और टेम्परेचर चेंज होने की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम भी कम और ज्यादा होता है। और इन ड्रिंक्स में प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इन बोतल्स के डिजाइन को ऐसा बनाया जाता है जो इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सके, और इतना मजबूत भी बनाया जाता है कि हल्के से प्रेशर की वजह से ये बोतल फट ना जाए। तो दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हाई प्रेशर लिक्विड और गैसेस को ऐसे ही कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है जिसमें लॉस कॉर्नर्स ना हो, क्योंकि कॉर्नर्स पर ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। इन बम्प्स के थ्रू ही बोतल के लॉस कॉर्नर एंड्स को इन्वॉल्व किया जाता है और बोतल को खड़ा रखने के लिए एक स्टेबल बेस भी मिल जाती है। और इसलिए प्लास्टिक बोतल को इस्तेमाल करने के बाद उनको क्रश करके फेंकने की आदत है। तो आप जानते ही होंगे तब भी फिजी ड्रिंक का ठोस पार्ट ये बम्प्स ही होते हैं। नंबर 4, दोस्तों दुनिया के बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के अलावा आपने सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी में कुछ एजेंट्स को काम करते हुए देखा होगा, जबकि कुछ कंट्रीज में सेलिब्रिटीज को भी मुफ्त में सिक्योरिटी नहीं मिलती और वो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपनी प्रोटेक्शन पर ही खर्च करते हैं। लेकिन कभी कभार इनकी लाखों की सिक्योरिटी भी इन स्टार के साथ ट्रेजेडीज हो ही जाती हैं। ऐसा ही एक वाकया 16 अक्टूबर 2016 में हुआ। अमेरिकन मॉडल किम किशन के साथ वो पेरिस का फैशन वीक अटेंड करने अपनी फैमिली के साथ पेरिस गई हुई थी। तब उनके साथ उनके होटल में ही लूटमार हो गई। 5 आदमी पुलिस ड्रेस में होटल में आए और गन पॉइंट पर उनकी ज्वेलरी और कैश को ले गए और डाकुओं ने उनके हाथ और पांव बांधकर उनको बाथरूम में बंद कर दिया था। और ये सब तब हुआ जब उनके पर्सनल बॉडीगार्ड उनकी 2 बहनों केली और कैंडियाल के साथ एक नाइट क्लब में गए हुए थे। बाद में बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी एजेंसी को फायर कर दिया और $6 मिलियन के लिए उसको सू भी कर दिया। नंबर 5, दोस्तों आपने दुनिया की हाईएस्ट पीक एवरेस्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपने इस अर्थ की सबसे गहरी जगह के बारे में जानते हैं? नहीं जानते तो तैयार हो जाएं दोस्तों। पैसिफिक ओशन के नीले पानी के नीचे फिलिपीन मारियाना आइलैंड के दरमियान में मौजूद मैरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप सी लेवल से भी 10 किलोमीटर ज्यादा गहरा है। इससे ज्यादा डीप पॉइंट अर्थ के क्रस्ट पर और कहीं नहीं है दोस्तों मैरियाना ट्रेंच एक बहुत ही बड़ा अंडर वाटर कैनाल है। इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
2500 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा है। चैलेंजर डीप इसी स्लाइड पर मौजूद है और इसका अपना नाम ब्रिटिश रॉयल नेवी के शिप HMS चैलेंजर से मिला है, जो कि 1872 से 1876 तक किए गए बहुत से एक्सपेरिमेंट के दौरान इस डीपेस्ट पॉइंट की डेप्थ को पहली बार मेजर किया गया था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि समंदर की डेप्थ में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ किसी भी मछली या किसी भी जानदार चीज का सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और इसलिए आप तो ये सोचना भी मत कि आप इस पॉइंट तक डाइविंग करके जा सकते हैं। नंबर 6, दोस्तों आपने अक्सर रातों को कुत्तों की आवाजें सुनी होंगी। लोग कुत्तों की आवाजों को रात में सही नहीं समझते, लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का ख्याल है कि ये कुत्ते रात को रोते हैं। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कुत्ते रोते नहीं हैं, वो हाउल करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भेड़िए करते हैं। कुत्ते असल में भेड़ियों की नस्ल से हैं और इसी एवोल्यूशन के बाद भी वुल्फ के बहुत से ऐसे ट्रेंड्स भी हैं जो अभी तक कुत्तों को देखने को मिलते हैं। ये हाउलिंग भी उसी आदत में से है। असल में रात में इसी आवाज को निकाल कर कुत्ते अपने साथी डॉग को मैसेज पहुँचाते हैं और अपनी लोकेशन का पता देते हैं, और चोट लगने पर, दर्द होने पर, ये किसी भी परेशानी की सूरत में ये हाउल करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट कोई भी कुत्तों के रोने को सही ना समझे तो आप उसको इसके पीछे की रीजन बता सकते हैं। नंबर 7, दोस्तों क्या आप जानते कि एडिडास कंपनी ने समंदर से इकट्ठे किए जाने वाले प्लास्टिक से 1 करोड़ से भी ज्यादा फ्रेंडली शूज बनाए हैं। साल 2015 में पार्ले के साथ एक पार्टनरशिप में एडिडास ने एक समुद्री कचरे को स्पोर्ट्स शूज में बदलने का फैसला किया, और इसी मिशन से वो 2810 टन से भी ज्यादा प्लास्टिक को ओशन से बाहर निकालने में कामयाब हो गए। समंदर से निकाले गए इस प्लास्टिक को शेड करके धोया और सुखाया जाता है। एडिडास इस प्लास्टिक को मेल्ट करके एक प्लास्टर मटेरियल को तैयार करता है, जिसका यूज वो जूतों और जर्सी पर डिजाइन के लिए करता है, और इन शूज में इस्तेमाल होने वाले रिसाइकल पॉलिस्टर कम से कम पानी और केमिकल का इस्तेमाल करता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट को और भी कम कर देता है। और मरीन प्लास्टिक से बनाए जाने वाले जूते एडिडास के दूसरे शूज से किसी भी मामले में कम नहीं है। नंबर 8, दोस्तों गूगल मैप्स में हमें ट्रैफिक की तरह नजर आती हैं, और कैसे फजी ट्रैफिक को गूगल पर दिखाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों, गूगल मैप किसी रोड पर ट्रैफिक का अंदाजा उस एरिया में मौजूद स्मार्टफोन की बिना पर ही लगाता है, और इसको प्रूव किया है एक जर्मन आर्टिस्ट साइमन वेकेट ने, जिन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के फोन्स बारो किए और एक हैंड कैरी में 99 फोन्स को डालकर बर्लिन की खाली सड़कों पर निकल पड़े, और इन फोन्स की प्रेजेंस को भी सर्विस ने वैसे ही इंटरप्रेट किया जैसे करने के लिए उसको प्रोग्राम किया गया था। सड़क पूरी तरह से खाली होने के बावजूद भी नेविगेशन में स्लो मूविंग ट्रैफिक नजर आने लगा। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते कि जब भी कोई इंसान ठंडे इलाके से निकलकर गर्म इलाके में या गर्म इलाके से निकलकर ठंडे इलाके में जाता है तो उस सिचुएशन में एक बहुत ही रेयर फिनोमेना क्रिएट होता है, जिसको रेन आउट फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। इस फिनोमेना में किसी भी इंसान के हाथ पांव 1 या 2 फिंगर अपने कलर्स को चेंज कर लेते हैं, और ये फिंगर आपके पूरी बॉडी टेम्परेचर से ठंडी रहती है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा इसलिए होता है कि जब भी कोई भी इंसान टेम्परेचर चेंज से गुजरता है तो बहुत ही रेयर सिचुएशन में उसके फिंगर के ब्लड वेसल प्रॉपर तरह से काम नहीं करती, जिसकी वजह से ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि जिस्म के उस एरिया में ब्लड वेसल मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से जिस्म के वो पर्टिकुलर एरिया सुन्न हो जाता है और ब्लड फ्लो ना होने के बराबर रहता है। और डरने वाली बात यह है कि ये डिजीज 2 साल तक या लाइफ टाइम रह सकती है, जिसकी वजह से इस डिसऑर्डर को बहुत ही रेयर और अजीब माना जाता है। नंबर 10, दोस्तों अभी तक आपने मुल्क के अलग अलग डिफरेंट सीक्रेट्स के बारे में जान ही चुके होंगे, और दोस्तों इस फैक्ट में आपको यूएसए का एक सीक्रेट बताने वाला हूँ। क्या आपको पता है कि यूएसए के बड़े बड़े ऑफिसेज, स्कूल्स, हॉस्पिटल और बैंक्स को भी इन्फ्लाटेबल बलून स्ट्रक्चर का यूज करते हुए बनाया जाता है। इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को सबसे पहली बार पूरी दुनिया के सामने साल 2016 में यूएसए की एक कंपनी मोनीलिथिक डोम ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस तरह के बलून स्ट्रक्चर को पॉलिस्टर और नायलॉन का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह बनाया जाता है कि जैसे इनको फुलाकर इनकी प्रॉपर शेप में लाया जाता है, ये चंद ही मिनट्स में एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड स्ट्रक्चर में बदल जाते हैं। कंपनी का ये कहना है कि इस तरह के बिल्डिंग्स को बहुत ही कम वक्त में तैयार किया जा सकता है, और नेचुरल डिजास्टर के वक्त इमरजेंसी सिचुएशन में इस तरह के घरों को 12 से 15 मिनट्स में बनाया जा सकता है। तो नो डाउट इस टेक्नोलॉजी को आप हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी जरूर देखेंगे इंशाल्लाह। नंबर 11, क्या आप जानते कि साल 2008 में ईरान ने इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच बनाने का इरादा किया, और उन्होंने ये चैलेंज कर भी दिया, लेकिन इसके बाद उनके नाम कोई भी रिकॉर्ड नहीं मौजूद। जानना चाहते हैं क्यों?
एक्चुअली अगस्त साल 2008 में ईरान ने इस पूरी दुनिया का सबसे लंबा सैंडविच बनाया था जिसकी लंबाई 1500 मीटर थी। लेकिन जैसे इस सैंडविच को बना लिया गया था तो वहाँ के लोग मयमन से पहले ही इस सैंडविच को खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो दूर की बात वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस सैंडविच की मयमन नहीं कर सकी। इसलिए ये सैंडविच भले ही दुनिया का सबसे बड़ा सैंडविच क्यों ना हो, लेकिन कभी भी इस सैंडविच का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बन सका था। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से जल्दी से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।